हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैंने बनाए हैं मूली के हरे भरे पराठे जो बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनके तैयार हुए हैं। और ये खाने में इतने लाजवाब होते हैं कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। मैंने मूली के साथ इनके पत्तों का भी इस्तेमाल किया है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और हेल्दी भी है। आपने सुना ही होगा, आम के आम गुठली के भी दाम। उसी तरह से मैंने मूली और उसके पत्ते दोनों का इस्तेमाल करके बहुत ही स्वादिष्ट मूली के पराठे बना के तैयार करे हैं। इसके लिए मैंने मूली और पत्तों को अच्छे से धुल लिया है। धुलने के बाद हम क्या करेंगे, मूली को अच्छे से घिस लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से मूली अच्छे से कद्दूकस कर लिए। फिर हम इस तरह से इसमें मूली के पत्तों को भी काट लेंगे। पत्तों को थोड़ा बारीक बारीक ही काटना है जिससे पराठे बनाते समय ये अच्छे से बेल जाए और पराठे फटे नहीं। बस दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से काट के घिस कर रख लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक। नमक डालने के बाद अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसे हम आधा से 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे जिससे इसका सारा पानी रिलीज़ हो जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो इसे आप 15 से 20 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, उससे भी इसका पानी अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा। बस अच्छे से मिक्स करके इसे हमें ढककर साइड में रख देना है। और आप अगर इस तरीके से मूली के पराठे बनाएंगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, इतने स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं। अब चलिए, जब तक वो उसको हमने रेस्ट पे रखा है, इधर हम अपना आटा गूंद के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया आटा, गेहूँ का आटा। उसमें मैं डाल दूंगी अजवाइन, 1 से 2 चम्मच ऑयल और स्वादानुसार नमक। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ऑयल डालने से जो आटा है अच्छे से सॉफ्ट तैयार होता है और इसके पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होते हैं। बस सभी चीज़ों को डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसका सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लेंगे। बस आटा अच्छे से गूंद के तैयार हो गया है। अब इसे हम ढककर रेस्ट पे रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, जब तक हम मूली के पराठे में डालने के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 4 से 5 हरी मिर्च और खूब सारा धनिया। बस सर्दियाँ आ गई हैं तो खूब सारी धनिया मिल रही है और फ्रेश मूली भी मिल रही है, तो क्यों ना हम इस तरीके से मूली के हरे भरे पराठे बना के तैयार करिए जो खाने में टेस्टी भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। बस सभी चीज़ों को मैंने काट के एक चॉपर में डाल दिया है। अब इसे हम चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो इसे बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। बस इस तरह से मैंने इसको अच्छे से चॉप कर लिया। बिल्कुल बारीक करना है जिससे जब हम पराठे बनाएं तो ये फटे नहीं पराठे बेलते समय। ये देखिए, इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है। अब इसको हम साइड में रख लेंगे। अब देखते हैं मूली के क्या हालचाल है। बस अब मूली में से हम पानी इस तरह से हाथों से अच्छे से सारा पानी इसका निकाल देंगे, निचोड़ निचोड़ के। अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा हो या सूती कपड़ा, उसमें डाल के भी आप इसका सारा पानी आसानी से निकाल सकते हैं। बस ये देखिए, सारा पानी अच्छे से रिलीज़ हो गया है। बहुत ही आसानी से आप मूली के पराठे इस तरीके से बनाएंगे ना तो कभी भी नहीं फटेंगे और बहुत ही अच्छे बनके तैयार होंगे। ये देखिए कितना सारा पानी इसमें से रिलीज़ हुआ है। बस अब इस स्टफिंग तैयार करते हैं। अब हम मूली अच्छे से देखिए कितनी ड्राई हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने ये मसाला तैयार करा था, लहसुन, मिर्ची और धनिया का। बस इसको डाल के हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें अब हम डाल देंगे कुछ सूखे मसाले, जैसे 1 चम्मच इसमें डाल देंगे जीरा, एक छोटा चम्मच मैंने इसमें डाली है अजवाइन, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च, आपके पास जो हो आप वो डाल सकते हैं। और आधा चम्मच इसमें डाल देंगे गरम मसाला। बस सभी चीज़ों को डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। हम इसमें नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हम पहले जब हमने इसमें नमक डाल के रखा था रेस्ट पे तो इसमें नमक अच्छे से आ चुका है। अब इस समय पे हमें नमक नहीं डालना। बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है मूली की। अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक लोई ले लेनी है। मैं आपको 2 तरीके से स्टफिंग भरना बताऊंगी, जिससे आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से स्टफिंग भर सकते हैं। बस एक लोई बना ली है मैंने, तो इस तरह से हम हाथों की मदद से इसे कटोरी का शेप दे देंगे। फिर हम इसमें स्टफिंग भर देंगे। जितनी आपको स्टफिंग भरनी है उस हिसाब से स्टफिंग भर लीजिएगा। और स्टफिंग तो ज़्यादा ही भरनी चाहिए, तभी पराठों का मज़ा आता है। तो बस इसमें खूब सारी स्टफिंग भर दी है मैंने मूली की।
और आप इस तरीके से मूली के पराठे बनाइएगा। एक तो देखने में हरे भरे से लगते हैं और खाने में इनका स्वाद बहुत ही लाजवाब आता है। बस अच्छे से इनको भर के मैंने स्टफिंग भर के इस तरह से गोल गोल करके इसका एक्स्ट्रा आटा निकाल के इसको बंद कर दिया है। फिर इसमें हम सूखा आटा लगा के हाथों की मदद से इसे फैला लेंगे। इस तरह से फैलाने से क्या होता है, स्टफिंग अच्छे से पूरी लोई में फैल जाती है और जिससे पराठा बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। बस इसको हम बेल लेंगे। बस ये देखिए कितना लाजवाब पराठा बनके तैयार है और बिल्कुल भी फटेगा नहीं और बहुत ही आसानी से ये आप स्टफ पराठा बना के तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको दूसरी तरीके से पराठा बनाना बताती हूँ। ये उससे भी आसान है। आपको क्या करना है, एक लोई लेनी है और इस तरह से सूखा आटा लगाना है और इसको हमें बेल लेना है। हमको किनारी किनारी पतली रखनी है और जो बीच है उस बीच का है उसको थोड़ा सा मोटा ही रखना है। बस इसमें आप अपने हिसाब से स्टफिंग डाल लीजिएगा। फिर इस तरह से उठाते हुए लोई को हमें बंद कर देना है और जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसको हटा देना है। इस तरह से बंद करते हुए और बस इसे भी गोल गोल करके इस तरह से लोई का शेप दे देना है और इसमें अब सूखा आटा लगा के हम इसे बेल लेंगे। और आप इस तरीके से अगर पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे कभी भी फटेंगे नहीं और बहुत ही आसानी से आप ये मूली के पत्तों का पराठा बहुत ही स्वादिष्ट बना के तैयार कर लेंगे। बस इस तरह से थोड़ा सा हाथों से फैला देना है। बस अब इसे हम बेल लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से पराठा बेल के तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। मैंने तवा रख दिया था, तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे अब पराठा और इसको उलट पलट के अच्छे से ऑयल लगा के, ऑयल घी बटर आपको जो पसंद हो आप ये लगा दीजिए। अब हम इस पे लगा देंगे घी। अच्छे से घी लगा के उलट पलट के हमें अच्छे से इसे पका लेना है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, धीमा रखना है। जब अच्छा सा थोड़ा कलर आ जाए फिर हम इसको मीडियम फ्लेम पर रख के अच्छा सा कलर आने तक इसे पका लेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। और अगर आप मेरी रेसिपी को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो, लाइक एंड शेयर कर देना। बस इस तरह से मैंने अच्छे से घी लगा के उलट पलट के पका लिया है। बस ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और पराठा अच्छे से बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लूँगी मूली के। और आप इस तरीके से एक बार मूली के हरे भरे पराठे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे और आपके घर में बच्चे बड़े सबको बहुत ही पसंद आएंगे। बस इसी तरह से मैं सारे पराठे मूली के सेक लूँगी, पका लूँगी अच्छे से। और अगर आप इस तरीके से मूली के पराठे बनाएंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा मूली के पराठे बनाने में और ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। बस ये देखिए दूसरा भी मेरा अच्छे से सेक के तैयार है। और आप एक बार ज़रूर इस तरीके से मूली के हरे भरे पराठे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं अपनी रेसिपी